बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलुल्लाह वअला आलिहि व सहाबिका या सीदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम इसम मुतमक्किन की अक़साम को पढ़ रहे थे और उनका एराब पढ़ रहे थे कि इसम मुतमक्किन मोरब होता है और रफ़ी, नस्बी, जरी तीनों हालतों में उसका एराब तब्दील होता है। और एराब बिल हरकत भी होता है, बिरहरफ भी होता है, फिर लफ्ज़ी भी होता है, तकदीरी भी होता है। तो हमने जमा मुज़क्कर सालिम और जो इशरून से लेकर समानो तिसून तक और दीगर जो लफ्ज़ उलू था, इनको हमने पढ़ा था। आज हम अगली किस्म पढ़ने जा रहे हैं जो कि इसम मकसूर है। इसम मकसूर, तो ये इसम मकसूरा जो है, तो इसम मकसूर जो है वो इसको हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है पहले इसको समझ लें। तो ये बहुत ही आसान है, ये एक लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ। तो इसको हम खड़े अलिफ़ को, जिसको हम अपनी ज़बान में खड़ा अलिफ़ कहते हैं, जिस इसम के आखिर में अलिफ़ मकसूरा हो, अलिफ़ मकसूरा हो, ये लिखा पड़ा है लफ्ज़ मकसूर, तो इसी के आगे आप गोल ता लगा देंगे तो ये मकसूरा हो जाएगा। जिस इसम के आखिर में अलिफ़ मकसूरा हो उसे हम इसम मकसूर कहते हैं। जिस इसम के आखिर में अलिफ़ मकसूर हो उसे हम इसम मकसूरा कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी मूसा लिखा, इसी तरह लफ्ज़ है ईसा, तो ये इसम मकसूर हैं। तो इस तरह एक लफ्ज़ है कुमसरा, अल कुमसरा नाशपाती को कहते हैं, कुमसरा, तो ये नाशपाती हो गई। तो अलिफ़ मकसूरा जो होता है, जिस इसम के आखिर में अलिफ़ मकसूरा हो उसे इसम मकसूर कहते हैं। बहुत आसान है, यानी ये खड़ा अलिफ़ जो इसको हम कहते हैं, तो ये इसम मकसूर हो गया। अब इसका हम एराब पढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं इधर लिख देता हूँ। मसलन इसकी जो हालत रफ़ी होगी, जा मूसा, यानी अब तवज्जो से सुनिएगा बात को। इसका जो इराब होता है, इराब बिल हरकत होता है, लेकिन इसका इराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है, यानी लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता, क्योंकि इसके आखिर में है अलिफ़। और अलिफ़ जो होता है आपको पता है हमेशा साकिन होता है, उस पर इराब ज़हर नहीं हो सकता। यानी अलिफ़ पर न ज़बर आती है, न ज़ेर आती है, न पेश आती है। तो अलिफ़ पर इराब तो ज़हरी तौर पर आ नहीं सकता, इसलिए इसका इराब तकदीरी होता है। यानी आप सिर्फ ज़हन के अंदर रखेंगे कि ये हालत रफ़ी में है, जा फ़ेल, मूसा फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल। फ़ाइल आपको पता है कि मरफ़ू होता है, तो यहाँ पे मूसा हालत रफ़ी में है, तो लेकिन फिर भी मैंने क्या पढ़ा, मूसा पढ़ा, इसके ऊपर पेश ये नहीं आई ज़हरी तौर पे, लेकिन ये हालत रफ़ी में है और इसका ज़म्मा जो है वो तकदीरी है। यानी इसका जो ज़म्मा है, पेश है, वो तकदीरी है। यानी इराब पेश के साथ आता है रफ़ी हालत में, लेकिन वो तकदीरी होता है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता। और जो हालत नस्बी है वो भी तकदीरी होती है। राई तो मूसा, यानी देखें इस हालत में अभी हमने इसको मूसा पढ़ा है, मैंने मूसा को देखा, फ़ेल, तू ज़मीर फ़ाइल, और मूसा क्या बन रहा है, मफ़ऊल बन रहा है। तो अभी देखें आपने इसको फिर भी क्या पढ़ा, मूसा पढ़ा। यहाँ पे आप कहेंगे नस्ब तकदीरी है, यानी ज़बर जो है वो यहाँ पे तकदीरी तौर पे है, ज़हरी तौर पे नहीं है, तकदीरी तौर पे है। इसी तरह आप तीसरी हालत पे आ जाएँ जो जरी है, मरर तो मैं गुज़रा बे मूसा, मूसा के करीब से, तो आपने बा लगाया तो भी इसको पढ़ा मूसा, यानी हालत जरी में भी है तो फिर भी इसको मूसा। यानी रफ़ी, नस्बी, जरी तीनों हालतों में इसका इराब तकदीरी होता है। हाँ, रफ़ी में ज़मा तकदीरी, नस्बी में फ़ता तकदीरी, जरी में कसरा तकदीरी। यानी इराब इसका ज़मा, फ़ता, कसरा होता है, यानी रफ़ा, नस्ब, जार होता है, लेकिन वो तीनों क्या होते हैं, लफ्ज़ों में नहीं होते, तकदीरी होते हैं। यानी मैंने जहाँ भी पढ़ा इसको रफ़ी, नस्बी, जरी जहाँ भी पढ़ूंगा इसको मूसा 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 पढ़ूंगा। याद रहे ये मबनी नहीं है, ये मोरब है, लेकिन इसका इराब जो है वो तकदीरी है। तकदीरी क्यों है मैंने वजह बता दी, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ़ आ रहा है और अलिफ़ पर इराब जो है वो ज़ाहिर करना जो है, अलिफ़ पर इराब जो है वो ज़ाहिर नहीं हो सकता, मुताज़र है, मुमकिन ही नहीं है कि हम उस पर ज़ाहिर कर सकें, क्योंकि अलिफ़ पर अगर इराब ज़ाहिर करते हैं तो वो अलिफ़ नहीं रहेगा। इस वजह से जो है ये हमने इसका इराब पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये किस्म हमारे पास सामने जब मुकम्मल हो गई, इससे अगली किस्म की तरफ जाते हैं। वो बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक किस्म है, वो
किस्म कौन सी है? जो हमने एक बात पीछे छोड़ी थी कि जब भी कोई इसम यानी कोई भी इसम हो, एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जमा मुज़क्कर सालिम ये ना हो, इसके अलावा कोई भी इसम हो जमा मुज़क्कर सालिम ना हो, क्योंकि इसकी हम आगे अलहदा पढ़ेंगे। जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई भी इसम है और वो याए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ है। किसकी तरफ मुदाफ़ है? याए मुतकल्लिम, यानी जिस या को हम कहते हैं मेरा, मेरी का तर्जमा बनता है मेरे, तो ये याए मुतकल्लिम कहलाती है, जो ज़मीरों में हमने पढ़ी थी। लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना लका लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना लकिन्ना ली लना ली मेरे लिए, ली तो देखें ये इस तरीके से, दारा बानी उसने मारा मुझे। तो ये देखें ये जो या है इसको हम या ज़मीर कहते हैं, या ज़मीर मुतकल्लिम, यानी वहद मुतकल्लिम की जो ज़मीर है इसका तर्जमा मेरा, मेरी, मेरे इस तरह से बनता है। और ये इस पे मैं एक अलहदा लेक्चर भी रिकॉर्ड करा चुका हूँ और वो आपने पहले सुन भी लिया है, मैं दोबारा भी आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा, आपने उसको फिर दोबारा से देख लेना है तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल अब बात ये है कि कोई भी इसम है और वो मुदाफ़ है, और किसकी तरफ मुदाफ़ है? याए मुतकल्लिम की तरफ, यानी या जो है उसका मुदाफ़ इलैह बन रही है। मसलन एक मिसाल देखें, मसलन एक लफ्ज़ है किताबुन, अब इसको मैं कहना चाहता हूँ मेरी किताब, तो इसकी अब किताब की इजाफत कर देंगे या की तरफ। तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि जो बा है उसके ऊपर से दो पेशें हटा लें, बा के नीचे ज़ेर दे दें और या इसके बाद लग जाएगी। इसको यूँ लिखेंगे किताबी, किताबी मेरी किताब। जो भी लफ्ज़ जाए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ होगा उसका आपके पास यही तरीका है कि आपने उसके जो है या लगा देनी है आखिर में, और या से पहले क्या लगा देनी है? ज़ेर लगा देनी है। यानी या अपने से पहले हमेशा ज़ेर मांगती है। ये इसम की बात कर रहा हूँ, ये फ़ेल की बात नहीं कर रहा कि फ़ेल तो मुदाफ़ होता ही नहीं है। इसम मुदाफ़ हो या मुतकल्लिम की तरफ, यानी कोई भी इसम है। एक चीज़ वो बता दिया है, जब मुज़क्कर सालिम ना हो, यानी मुस्लिमूना जो जिस हमने पढ़ा था, दारिबूना, शारिबूना, सामिऊना, ये अल्फाज ना हो या मुतकल्लिम की तरफ। बाकी इसके अलावा कोई भी इसम है अगर वो याए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ है तो उसका अब हम इराब पढ़ने जा रहे हैं। ये एक अलहदा किस्म है, यानी एक पूरी किस्म है। अब इसके अंदर अस्माए सित्ता मुकब्बरा भी आ गए, मुफरद मुनसब जो भी यानी मुदाफ़ हैं याए मुतकल्लिम की तरफ, कलमी, किताबी, रासी, ओज़ोनी, अनफी, कोई भी आप कह सकते हैं, जवाली, मदरसती, उस्ताजी, मुअल्लमी, कोई भी इस तरह से, बैती, कहते जाएँ आप, जो भी लफ्ज़ कहते जाएँ, मेरा मेरा मेरा। तो अब औरत को होगी कहने वाली तो मेरी बन जाएगा, मर्द होगा। इसका इराब क्या होता है? रफ़ी में, नस्बी में, जरी में हमने देखना है। तो इसका इराब याद रखें, हालत रफ़ी में भी हाजा किताबी, हालत रफ़ी में भी इसका इराब तकदीरी होता है, जिस तरह कि हमने इसम मकसूर का पढ़ा, यानी इसका इराब तब्दील नहीं होगा। यानी इसके आखिर में क्योंकि या है और या अपने से पहले हमेशा ज़ेर मांगती है तो यहाँ पेश तो आ नहीं सकता, इस वजह से इसका हम कहेंगे कि रफ़ी हालत में इसका ज़मा तकदीरी है, बस ज़हन के अंदर है। हाजा किताबी, ये देखें हाजा मुब्तदा बन रहा है और किताबी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह मिल के इसकी क्या बन रही है? ख़बर, यानी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है। किताब मुदाफ़ है या ज़मीर मुदाफ़ इलैह है, मेरी किताब, तो ये ख़बर है। तो आपको पता है मुब्तदा भी मरफ़ू होता है, ख़बर भी मरफ़ू होता है, लेकिन यहाँ हाजा क्योंकि इसमें इशारा है और इसमें इशारात मबनी होते हैं तो उनका इराब भी तब्दील नहीं होता। और किताबी जो है ये मोरब है, इसम मुतमक्किन है, लेकिन इसका इराब जो ज़मा है वो हालत रफ़ी में जो है वो तकदीरी होता है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता, इसलिए हमने पेश यहाँ पे नहीं लगाई, बस किताबी ही पढ़ा है। ठीक है जी। इस तरीके से आप कह सकते हैं अख़ज़तु, मैंने, ली किताबी, अपनी किताब, या आप यूँ भी कह सकते हैं बिअतु, मैंने बेची, किताबी, अपनी किताब, अपनी किताब। अब मेरी नहीं तर्जमा होगा, अब क्या तर्जमा होगा? थोड़ा सा उर्दू जो है वो लैंग्वेज आप ख़ुद अंदाज़ा दुरुस्त करनी है, यानी आप ये नहीं कहेंगे बेची
मेरी किताब, मैंने बेची मेरी किताब। अब यहाँ कहते हैं बेची मैंने अपनी किताब, यानी मैंने अपनी किताब बेची। अब मेरी का तर्जमा अपनी हो गया, तो अपनी मेरी ये एक ही मतलब है। तो बेतू फेल है, अखज़ तू फेल है, और तू ज़मीर इसके अंदर यानी जो मैं है ये इसका क्या बन रहा है, फ़ाइल बन रहा है। और जो किताब ही है मुदाफ मुदाफ इलैह मिल के इसका क्या बन रहा है, मफ़ऊल। अब यहाँ देखें ये हालत नस्बी में है, यानी मफ़ऊल बन रहा है। मैंने बेची, क्या चीज़ बेची, अपनी किताब। अब यहाँ देखें मफ़ऊल बन रहा है तो भी इसके ऊपर तब इराब तब्दील नहीं हुआ, किताबी ही रहा। यानी ये हालत नस्बी में इस पर फ़तह तकदीरी है, यानी यहाँ पे ज़बर लफ्ज़ों में नहीं आई है, जहन में सिर्फ मौजूद है। तो रफ़ी में भी तकदीरी है, नस्बी में भी तकदीरी है, लेकिन रफ़ी में रफ़ा तकदीरी है, ज़मा तकदीरी है, और नस्बी में फ़तह तकदीरी है। अब इसी तरीके से आप हालत जरी में आ जाएँ। ठीक है जी, कतब तू मैंने लिखा, फ़ी किताबी, फ़ी किताबी अपनी किताब में, मैंने अपनी किताब में लिखा, या कोई और भी मैंने समझाने के लिए कह दिया। कतब तू फ़ेल है, तू ज़मीर फ़ाइल है, फ़ी हरफ़े जार है, और किताबी मुदाफ मुदाफ इलैह इसका मजरूर बन रहा है। अब यहाँ देखें ये हालत जरी में भी है, तो अब सोचेंगे आपके जहन में आएगा कि यहाँ तो देखें जी जर तो आई पड़ी है ना, किताबी ज़ेर तो आई पड़ी है, तो फ़ी का इराब तो पूरा हो रहा है। नहीं, याद रखें यहाँ पे जो ज़ेर आई है वो या की वजह से आई है, फ़ी की वजह से नहीं आई, यानी वो पहले से मौजूद थी। फ़ी अगर ना भी आए तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, किताब ही पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद ये हो गया कि हालत जरी में भी इसका जो कसरा होता है वो तकदीरी होता है, यानी इसका तीनों हालतों में इराब तकदीरी होता है, इसम मकसूर और वो इसम जो जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई भी इसम जब जाए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ होगा तो उसका इराब रफ़ी में ज़मा तकदीरी, नस्बी में फ़तह तकदीरी, जरी में कसरा तकदीरी, यानी इराब लफ्ज़ों में वहाँ मौजूद, यानी इनका इराब होगा बिल हरकत लेकिन लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होगा। इस तरीके से आप मिसाल दे सकते हैं, हाजा अबी ये मेरा बाप है। ठीक है जी, इसमी जुनैदुन, अब देखिए इसमी मुदाफ मुदाफ इलैह है, इसमी मेरा नाम, इसम लफ्ज़ की मैं या की तरफ इजाफत कर रहा हूँ तो इसमी मुदाफ मुब्तदा बन रहा है, जुनैदुन खबर बन रहा है। तो मुब्तदा भी आपको पता है मरफू होता है, तो हालत रफ़ी में भी है तो मैंने इसमी पढ़ा, इसमी जुनैदुन। ठीक है, मेरा नाम जुनैद है, इसमी। ठीक है, कतब तू इसमी मैंने अपना नाम लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं शराअतु बेइस्मी मैंने अपने नाम से शुरू किया, तो बा लगाया तो फिर भी इसमी रहा। तो यानी जो भी जाए मुतकल्लिम की तरफ इसम मुदाफ होगा उसके अंदर रफ़ी नस्बी जरी तीनों हालतों में इराब तकदीरी होगा। अबी अखी कोई भी इस तरीके से आप सेहरी कोई भी कहते जाएं, आप कहते जाएं अखी उख्ती, तो ये सारे जो होंगे इनका इराब जो है हालत नस्बी में रफ़ी नस्बी जरी तीनों में क्या होगा, तकदीरी होगा, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होगा। अब इससे हम अगली किस्म की तरफ बढ़ते हैं और उस किस्म का नाम है इसम मनकूस। इसम मनकूस ये बहुत आसान है, इसम मनकूस। अब ये क्या होता है, या इसको मैं अब यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको आपने समझिएगा ज़रा कि क्वाफ अली ज़बर क़ा दुआ यादेर दी, कादी, कादी का माना बनता है फैसला करने वाला, जज। ठीक है, आसी गुनाहगार। ठीक है, इस तरीके से आप कोई और लफ्ज़ ले लें, मतलब अब तारीफ़ बताता हूँ कि ऐसा इसम जिसके आखिर में या हो। अब ये या मुतकल्लिम की नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ये या इसकी अपनी है। ठीक है, इस की अपनी है, यानी इसके असली हरूफ देखें ना, वो हैं क्वाफ द्वात या, ये इसके असली हरूफ हैं। कादा या, लेकिन ये फिर बन जाएगा कदा। ये हम इंशाल्लाह सर्फ के अंदर पढ़ेंगे कि ये कदा कैसे बन गया। सर्फ भाई में मैंने वैसे थोड़ा सा बताया था कि नाकिस के जो आखिर में या वो होती है वो अलिफ बन जाती है, तो वही ये भी है। तो कदा ये कादी ये या। अब थोड़ा सा फ़र्क ज़हन में रखिएगा, जो हमने पिछली किस्म पढ़ी जो या मुतकल्लिम की तरफ, वो या मुतकल्लिम की, उसका तर्जुमा बनता है मेरा मेरी। अब यहाँ पे जो है तर्जुमा मेरा मेरी नहीं है, ये जो या है ये या इसकी अपनी है, ये या मुतकल्लिम की नहीं है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं
इसम मनकूस क्या होता है? इसम मनकूस ये है कि वो या किसी इसम के आखिर में या हो, यानी वो इसम जिसके आखिर में या हो और या से पहले कसरा हो यानी ज़ेर हो, उसको हम कहते हैं इसम मनकूस। अब जो या यहाँ पे मैंने बताई है, ये या जो है वो मुतकल्लिम की नहीं है, ये अपने जहन के अंदर रखना है। तो ये या इसकी अपनी ज़ात, इस तरह आसी, कादी, ठीक है। अब अगर या मुतकल्लिम की होगी तो उसका तर्जमा जब आप करेंगे तो उसका तर्जमा मेरा मेरी से होता है। तो इस वजह से ये ज़हन के अंदर रखना है। जानी एक लफ्ज़ है, जानी, एक तो उर्दू में जानी कहते हैं ना, तो हम किसी को, दिलबर को, जानी को, अपने जान जिसको हम जान से प्यारा हो उसको जानी कहते हैं। तो जानी मेरी जान वो और है। ये जानी से मुराद है जो जुर्म करने वाला होता है, मुजरिम होता है, जो किसी के साथ जिनायत करता है, ज़्यादती करता है, कत्ल कर देता है या उसका उज़्व काट देता है या उसको ज़ख्म दे देता है, तो ये जानी। इस तरह से और भी बहुत सारे लफ्ज़ लिए जा सकते हैं। अब ये इसम मनकूस की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब यहाँ एक पॉइंट और अपने दिमाग के अंदर बिठाना है इराब समझने से पहले, कि जब भी जो मैं अभी इराब बताने लगा हूँ, इसका इराब ये उस वक़्त होगा कि जब ये मुअर्रफ बिल लाम हो, यानी जब इसके ऊपर आपने अलिफ लाम भी लगाया हुआ हो। ये तो मैंने समझाने के लिए कादी, जानी, आसी लिख दिया, वरना जो होता है जब आप इसको जुमले के अंदर इस्तेमाल करेंगे और अगर इसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ नहीं होगा शुरू में, यानी अल कादी, अल जानी, अल आसी नहीं होगा, तो फिर इसका इराब जो अभी मैं बताने लगा हूँ वो नहीं होगा। यानी अलिफ लाम लगा हो तो इराब और होता है, अलिफ लाम के बगैर इसका इराब और होता है। मैं समझा देता हूँ दोनों। पहले अभी मैं जो बताने लगा हूँ वो उस सूरत में होगा कि जब इसम मनकूस मुअर्रफ बिल लाम हो, यानी उसके ऊपर अलिफ लाम लगा हो, यानी आपने इसको कहना है अल कादी, अल आसी, अल जानी। अब मैं काजी की मिसाल देता हूँ, जा अल कादी, ज़ाहबल कादी, काजी गया, शारिबल कादी, कादी ने पिया, अकल अल कादी, कादी ने खाया। कोई भी आप मिसाल दे सकते हैं, मैं तो वैसे एक देता हूँ, आप बहुत सारी दे सकते हैं। फ़ेल के बाद ये हो गया फ़ाइल, फ़ेल है, और ये हो गया फ़ाइल। अब देखें फ़ाइल हालत में है, तो अब यहाँ ज़हन में रखना है जो इसम मनकूस है उसके ऊपर जब अलिफ लाम होगा तो इसका जो इराब हालत रफ़ी में है वो तकदीरी होगा। ये भी उसी तरीके से जो हमने पिछली दो किस्में पढ़ी, रफ़ा इसका क्या होगा? तकदीरी होगा, यानी इसके आखिर में भी पेश नहीं आएगी। जा अल कादी, बस इसको उसी तरह पढ़ना है, अल कादी, जा अल कादी, यानी अल कादी जो नहीं पढ़ना, यानी पेश नहीं है, यानी इसकी रफ़ी हालत में। ये ज़हन के अंदर रखना है कौन सी पोजीशन में? जब ये रफ़ी हालत में हो। अब दूसरी किस्म पे आ जाएं जो नस्बी हालत है। इसकी जो नस्बी हालत है, राई तुल कादिया, कादिया। अब यहाँ गौर कीजिएगा, इसकी जो नस्बी हालत है इस पे फ़तह लफ्ज़ी आएगा, यानी इस पे फ़तह आएगा, ज़बर आएगी, आपने इसको ज़बर देनी है, यानी कादिया, राईतुल कादिया, राईतुल कादिया, यानी आपने इसको ज़बर देनी है। यानी जो इसका इसम मनकूस है उसकी रफ़ी हालत ज़मा तकदीरी के साथ, यानी उसके आखिर में पेश नहीं आती, ज़हनी तौर पे पेश होती है, लफ्ज़ी तौर पे नहीं होती, लफ्ज़ी तौर पे जज़म ही होगी, कादी। लेकिन जो नस्बी हालत है इसकी, यानी जब ये नस्बी पोजीशन में होगा, जब ये नस्ब मांग रहा होगा तो आपने इसको ज़बर देनी है। राईतुल कादिया, मैंने काजी को देखा, राईतुल आसिया, मैंने आसी को देखा, राईतुल जानिया, मैंने मुजरिम को देखा। तो ये दूसरी पोजीशन जो है इसके अंदर फ़तह लफ्ज़ी होता है, थोड़ा सा इसके अंदर तब्दीली आई है। मररतु बिल कादी। अब जो तीसरी सूरत है, मैं गुज़रा काजी के करीब से, बिल कादी, ये जो इसकी हालत जरी है वो भी तकदीरी होती है। रफ़ी और नस जरी, यानी जो दो हालतें हैं रफ़ी और जरी, ये इसकी दोनों तकदीरी हैं, यानी इन पे मररतु बिल कादी जी नहीं पड़ा, या के नीचे ज़ेर नहीं आई, लफ्ज़ी तौर पे कोई राब। लेकिन जो उसकी नस्बी हालत होती है उस पर फ़तह लफ्ज़ी तौर पे आता है। यानी जो भी इसम मनकूस होगा उसको अगर रफ़ी हालत में पड़ा होगा तो आपने उसको तकदीरी इराब देना है, यानी ज़हनन देना है, लफ्ज़ों में इराब नहीं होगा, जैसे वो है वैसे ही पढ़ना है। अगर नस्बी में है तो आपने इसको फ़तह ज़बर देनी है,
उसको ज़बर देनी है, यानी उसके आखिर में ज़बर आएगी, तनवीन तो नहीं आएगी क्योंकि अलिफ लाम आया पड़ा होगा, जो मैंने अभी बताया है। और जो तीसरी पोजीशन है जरी, उसमें भी आपने कसरा लफ्ज़ी तौर पे नहीं देना, ज़ेर नहीं देनी। उम्मीद है आपको इसका इराब भी, इन तमाम किस्मों के अंदर मैं आपको बार बार ये ज़हन नशीं कराता आ रहा हूँ कि अभी आपने इराब पे तवज्जो रखनी है कि अगर कौन सी किस्म होगी तो उसकी रफ़ी, नस्बी, जरी कौन सी पोजीशन में आती है। अब ये रफ़ी कैसे बनता है, नस्बी कैसे बनता है, जरी कैसे बनता है, इसकी मैंने आपको बताया। अभी पूरा हमारे असबाक आएंगे जिससे आप समझेंगे कि कौन सा कलमा रफ़ी, नस्बी, जरी कैसे बनता है। कुछ मैंने बता दिया कि फ़ाइल होगा, मुब्तदा होगा, ख़बर होगा तो समझो रफ़ी है, मफ़ूल होगा तो नस्बी है, और अगर हरूफ जारा के बाद आए तो वो जरी पोजीशन में है। तो उम्मीद है आपको इसमें मनकूस भी ये समझ आ गया होगा कि जब अलिफ लाम लगाओ। अब आपके ज़हन में आएगा कि जब अलिफ लाम ना लगाओ तो फिर क्या होगा। असल में जो ये बहस है वो बहस आप इंशाल्लाह सर्फ भुतराल, कानूनचे खिवाली और जो हम इल्मुस्सीगा पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये आएगी। असल इसकी वजह जो है वो वहाँ पे आएगी कि यहाँ इसके आखिर में पेश क्यों नहीं आती, तो ज़ेर क्यों नहीं आती। ये इंशाल्लाह हम कवानीन जब पढ़ेंगे नाकिस के तो वहाँ ये तफसील से आएगा, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि इराब की बात चल रही है तो इराब का पता होना ज़रूरी है। तो ये जो जब आपको समझ आ गई, अगर जब ये अलिफ लाम के बगैर आए पड़े हों तो याद रखना फिर जा आ क़ा दिन, यानी फिर इसके आखिर में या नहीं आएगी, फिर इसके आखिर में दो ज़ेरें आती हैं रफ़ी हालत में भी और जरी में भी। मरर तो बे का दिन, बेकादिन, यानी जब अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो इसके आखिर में या नहीं आ सकती, इसके आखिर में या की बजाय जो है वो ज़ेरें आ जाएंगी, दो ज़ेरें, यानी मरार जा आ कादिन, काजी आया, तर्जमा वही होगा मरार तो बेकाजिन, मैं काजी के करीब से गुजरा। ये कोई मखसूस नहीं होगा, यानी आम काजी हो जाएगा। अलिफ लाम लगेगा तो किसी मखसूस काजी की बात कर रहे हैं जो आपके इल्म में है। अब लेकिन जो नस्बी हालत है उसमें ये होगा रअई तो कादियन, कादियन, इधर या भी आएगी और दो ज़बरें भी आएंगी, क्योंकि ये जो नस्बी हालत थी इसकी जो है वो लफ्ज़ी इराब होता है, तो इस वजह से इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। इसके अंदर आपने उसको पढ़ना है राई तो कादियन, या आएगी, तनवीन भी आएगी, ज़बर भी आएगी, क्योंकि नसब में ज़बर मांगता है तो ज़बर देनी है यहाँ पे। लेकिन जो रफ़ी और जरी है, अगर अलिफ लाम होगा तो आपने या पढ़नी है, उसके ऊपर इराब नहीं पढ़ना, तकदीरी होगा। लेकिन अगर अलिफ लाम के बगैर पढ़ेंगे तो फिर तो का या ही ख़त्म हो गई। का दिन मरार तो बेकादिन, इस तरह आसी है तो जा आसिन, राई तो आसियन, मरार तो बे आसिन, जानी, ठीक है, जा जानिन, ठीक है जी, हाजा जानिन, ये जुर्म मुजरिम है, ठीक है, राई तो जानियन, मैंने जुर्म करने वाले को देखा, मरार तो बेजानिन, जानिन। अलिफ लाम के बगैर इस तरह पढ़ेंगे, ये आप आपके जहन के अंदर अच्छी तरह से ये फिट कर लें। और ये सूरतें बनी क्यों हैं ये हम इंशाल्लाह सर्फ में जब पढ़ेंगे कानून तो वहाँ आपको इंशाल्लाह ये बात भी समझ आ जाएगी कि ये अलिफ लाम के बगैर ये क्यों इस तरह पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम के साथ इस तरह क्यों पढ़ रहे हैं और यहाँ पेश क्यों नहीं आती। पिछली किस्मों में तो मैंने वजाहत कर दी है कि जो अलिफ वाली है तो उसमें अलिफ के ऊपर इराब आ नहीं सकता, इस वजह से तकदीरी करते हैं। और जो दूसरी किस्म थी उसके आखिर में या आ गई, या अपने से पहले हमेशा ज़ेर मांगती है तो वहाँ भी इराब तो कोई आ नहीं सकता, या ने पहले से जगह भरी हुई है और इराब हमेशा आखिर में आता है और आखिरी को तो उसने पहले से हिस्सा बकरा जो है उसने जगह पकड़ रखी है, तो दूसरे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और यहाँ क्या वजह है ये इंशाल्लाह हम सर्फ में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इसम मनकूस का भी इराब समझ आ गया होगा। अब इसम मुतमक्किन की हम आखिरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं जो हमने अभी पिछली किस्म के अंदर छोड़ दी थी, वही किस्म अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब जमा मुज़क्कर सालिम, जब जमा मुज़क्कर सालिम हो और वो याए मुतकल्लिम की तरफ, याए मुतकल्लिम की तरफ क्या हो, मुदाफ हुआ पड़ा हो, यानी जमा मुज़क्कर सालिम हो और वो मुदाफ हो किसकी तरफ, याए मुतकल्लिम की तरफ। मिसाल देखें, मसलन ये लफ्ज़ है, ये देखें लफ्ज़ मुस्ले मूना है, मुस्ले मूना है, तो ये लफ्ज़ था जमा मुज़क्कर सालिम। इसकी जब आप इजाफत करें याए मुतकल्लिम की तरफ तो अब यहाँ
आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना है। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इल्म सर्फ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपको वो बात समझ आएगी। अब इंशाल्लाह कुछ कानून तो हम वो पढ़ चुके हैं, कुछ इंशाल्लाह हमने अभी जब आगे जाके पढ़ने हैं, नाकिस के और अजवफ़ के कवानीन पढ़ेंगे तो वहाँ ये बातें इंशाल्लाह आ जाएंगी, तो वहाँ आपने तवज्जो देनी है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको क्योंकि मसला हल तो करना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपको एक कानून तो आपने पढ़ लिया है सही के कवानीन में कि जब भी नूने जमा, जब भी आप किसी इसम की ऐसे इसम की इजाफत करें या मुदाफ करें, इजाफत करें, तो उसके अंदर अगर नून जमा या नून तस्निया हो तो वो इजाफत के वक़्त गिराना उसको वाजिब है। ये आपने पढ़ा था। अब वैसे था मुस्लिमूना अलहदा इजाफत के बगैर तो वो नून पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसकी या की तरफ इजाफत करेंगे तो अब ये जो नून जमा का है ये क्या है, गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब जब ये ख़त्म हुआ तो ये बन गया मुस्ले मू या, मुस्ले मू या, मुस्ले मू या, क्योंकि नून तो गया ना दरमियान में, और या पे क्या आ जाएगी, ज़बर आ जाएगी। अब या पे हमने ज़बर पढ़नी है, मुस्ले मू या, यानी या मुतकल्लिम पे आपने यहाँ क्या पढ़नी है, ज़बर पढ़नी है। यहाँ जज़म नहीं पढ़नी, यहाँ ज़बर पढ़नी है जब जमा मुज़क्कर सालिम के साथ पढ़ेंगे। अब एक और कानून है जो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। अरबी के अंदर ये कानून है सर्फ के अंदर कि जब वाव और या एक कलमे के अंदर इकट्ठे आ जाएं, यानी जब एक कलमे के अंदर क्या आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं वाव और या, तो और वाव पहला जो वाव है वो साकिन हो, और तो उस वक़्त क्या करते हैं, वाव को या कर देते हैं। ये असूल है कि वाव भी या बन जाती है। अब ये बन जाएगा मुस्ले मुज या, यानी वाव भी या बन गई तो दो या। अब एक और कानून आ गया सर्फ का। वो कानून क्या है कि जब दो एक जैसे हरूफ किसी इसम में आ जाएं, दो एक जिन्स के, यानी एक जैसे, एक ही जिन्स के, जिन्स से मुराद होता है एक जैसे, तो उनमें से एक यानी पहला साकिन हो दूसरा मुतहरिक हो, तो उसको एक को दूसरे में क्या कर देते हैं, इदगाम कर देते हैं। अब ये बन जाएगा मुस्ले मुज्जा, यानी मैंने क्या किया, या को या में इदगाम कर दिया तो पढ़ दिया मुस्ले मुज्जा। अब एक और कानून है यहाँ पे। वो कानून ये है कि जब किसी इसम के आखिर में या मुशद्ददा आई पड़ी हो, या मुशद्ददा यानी या मुशद्दद हो और उससे पहले जमा हो यानी पेश हो, तो कानून ये कहता है कि या मुशद्ददा से पहले वाली जो पेश है वो पेश नहीं रहेगी, आपने उसको ज़ेर से बदल देना है। तो ये हो जाएगा मुस्ले मिज्जा। अब ये बन गया मुस्ले मिज्जा। मुस्ले मिज्जा का मतलब ये बनता है मुझे मानने वाले बहुत सारे मर्द, मुझे तस्लीम करने वाले। अगर यहाँ लफ्ज़ होता दारे बूना तो वो भी यही होता दारे बिज्जा, मुझे मारने वाले बहुत सारे मर्द। सामे ऊना था तो सामे इज्जा, मुझे सुनने वाले बहुत सारे मर्द। ठीक है जी। इस तरीके से माने ऊना होता तो माने इज्जा, मुझे रोकने वाले बहुत सारे मर्द। कोई भी जम मुज़क्कर सालिम लेके अब जब या की तरफ इजाफत करेंगे तो उसकी ये पोजीशन बन जाएगी, यानी यूँ कानून लगते लगते आखिर में ये सूरत उसकी बन जाएगी, यानी मुस्लिम इज्जा, दारे बिज्जा, सामे इज्जा, माने इज्जा। अब आके लिए तो नहीं कह सकते कि मुझे खाने वाले, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं खा सकता या मुझे पी नहीं सकता, तो यानी ऐसी मिसाल देनी है जो माना भी दुरुस्त बने। मुस्लिम या मुझे तस्लीम करने वाले, तो बहरहाल कोई भी इस तरीके से आप मिसाल सामे इया मैंने कह दिया, तो इस तरीके से ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल। तो ये हो गया जमा मुज़क्कर सालिम जब भी जाए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हो, तो ये अब इराब हमने समझना है। ये तो मैंने शक्ल समझा दी, अब इसका इराब समझना है। तो याद रखना है हालत रफ़ी में जा आ नी, मेरे पास आए, मुस्ले मिज्जा, मुस्ले मिज्जा। अब मैंने इसको क्या पढ़ा, मुस्ले मिज्जा, यानी जब भी जम मुज़क्कर सालिम या मुतकल्लिम मुदाफ होगा तो याद रखना है इसके अंदर वाव जो होगी वो तकदीरी होगी। वाव तकदीरी, यानी इसका इराब क्या होगा, हालत रफ़ी में वाव होगा और वाव तकदीरी होगा, लफ्ज़ों में नहीं होगा। तकदीरी कैसे होगा, ये देखें, ये लफ्ज़ों में मौजूद था लेकिन
फिर क्या हो गया, कानूनों की वजह से ये वाव या बन गया, तो यानी हम कहते हैं ये छुप गया, अब ज़ैर तो नहीं रहा, अब हम इसको मुस्लिमू या तो नहीं पढ़े, हम क्या पढ़े, मुस्लिमिया पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ हम कहते हैं कि जो भी जम मुज़क्कर सालिम होगा या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ होगा तो उसके अंदर वाव तकदीरी होगी, वाव तकदीरी होगी, यानी वाव इराब उसका क्या होगा, रफ़ी हालत में वाव तकदीरी होगा। नस्बी और जरी, राई तो मैंने देखा, मुस्लिमिया, मुस्लिमिया, मरर तो मैं गुजरा, बेमुस्लिमिया, मुझे तस्लीम करने वालों के करीब से। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें, पढ़ा मैंने तीनों सूरतें में मुस्लिमिया, मुस्लिमिया, मुस्लिमिया पढ़ा है, तीनों सूरतों में मुस्लिमिया पढ़ा है, लेकिन यहाँ ज़हन में रखिएगा कि जो इसका हालत रफ़ी है उसमें वाव तकदीरी है, क्योंकि जो एक या है ना वो असल में क्या है, वाव है। ये देखें ना शक्ल तो पता चल जाएगा, एक या जो असल में वाव है, तो हम कहते हैं कि यहाँ जो इसका जो इराब है वो वाव के साथ है ना। आप जम मुज़क्कर सालिम को हालत रफ़ी में कैसे पढ़ते हैं, मुस्लिमूना पढ़ा था ना हमने पीछे किस्म कि जम मुज़क्कर सालिम को रफ़ी हालत में क्या पढ़ते हैं, वाव नून के साथ पढ़ते हैं, मुस्लिमून, दारिबून, शारिबून, सामिऊन, अजमाऊन, इस तरीके से पढ़ते हैं। और मुफलिहून, कोई भी इस तरह से लफ्ज़ हैं तो वो वाव के साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब इसकी हालत नस्बी जरी होती है तो आपको पता है वो आप कैसे पढ़ते हैं, मुस्लिमीना, क्या पढ़ते हैं, मुस्लिमीना, दारिबीना, सामीना, अजमाईना, मानीना, आकिलीना, शारिबीना, यानी उसको आप या के साथ पढ़ते हैं, रफ़ी में वाव के साथ पढ़ते हैं, नस्बी जरी दोनों में या के साथ पढ़ते हैं। ये आपको अगर पिछली किस्म याद हो तो। अब इस वजह से जब मैं इसको रफ़ी हालत में लेता हूँ तो वाव तो आती है, लेकिन वाव कानून की वजह से या बन जाती है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ रफ़ा जो है इसका वाव तकदीरी के साथ है, यानी लफ्ज़ों में तो नहीं है, पढ़ेंगे तो फिर भी इसको मुस्लिमिया, रफ़ी में भी पढ़ेंगे मुस्लिमिया, लेकिन जो है वो वाव है यहाँ पे जो छुपी पड़ी है, यानी वाव तकदीरी है यहाँ पे, यहाँ इसका इराब। लेकिन जो नस्बी और जरी है इसमें जो है वो इराब या लफ्ज़ी से आता है, या लफ्ज़ी से आता है। क्यों कि अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो इसकी नस्बी हालत क्या थी, मुस्लिमीना, तो इसके आखिर में जब मैंने या लगाई तो नून गई तो ये बन गया मुस्लिमिया, समझाने के लिए पढ़ा हूँ, मुस्लिमिया समझाने के लिए पढ़ेंगे तो वैसे मुस्लिमिया, तो अब यहाँ मुस्लिमिया, अब या को या में क्या कर देंगे, एक जैसे रूफ इकट्ठे हो गए तो या को या में इदगाम कर दिया तो बन गया मुस्लिमिया। बस यहाँ तो लंबे चौड़े कानून लगाने ही नहीं पड़े, मुस्लिमिया, क्योंकि यहाँ वो थी ही नहीं, नस्बी में और जरी में तो वह होती नहीं है, तो इस वजह से यहाँ तो शुरू से ही या है, तो इस वजह से हमने कहा कि यहाँ जो इराब है वो या लफ्ज़ी से है, यानी यहाँ पे या मौजूद है, दो याएँ, एक या इसकी अपनी हो गई यानी जो इराब के तौर पे आई है जम मुज़क्कर सालिम की, और एक या मुतकल्लिम की है, दो को इकट्ठा कर दिया। लेकिन रफ़ी में क्योंकि एक जो इसका इराब होता है वो वाव होता है, तो इस वजह से पहले वाव को हम या से बदलते थे कानून की वजह से, फिर वाव या को या में इदगाम करते थे, फिर ज़मे को कसरे से बदलते थे। तो ये जब भी आपने अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, ये ज़हन में रखना है कि जब भी कोई जमा मुज़क्कर सालिम या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ होगा, रफ़ी में आपने वाव तकदीरी देनी है, नस्बी और जरी में जो है वो या लफ्ज़ी लगानी है, या लफ्ज़ी लगानी है। यानी या लफ्ज़ी का मतलब यही होगा कि आपने सबसे पहली बात जो है बहुत आसान तरीके से यूँ समझ लें इसको कि आपने जो भी जमा मुज़क्कर सालिम लेना है ना, उसको ज़हन के अंदर रखना है। जमा मुज़क्कर सालिम को जब मुज़क्कर सालिम को ज़हन में रखेंगे तो आपको अब उसका इराब ज़हन में रखें कि जी रफ़ी में जब मुज़क्कर सालिम कैसे होता है। जब रफ़ी में आप रखेंगे ज़हन के अंदर कि रफ़ी में तो जब मुज़क्कर सालिम वाव के साथ आता है, ठीक है, मुस्लिमून, दारिबून, शारिबून, सामिऊन। और जो नस्बी और जरी है उस पे जब आएंगे तो आपको पता है उस जगह पे नस्बी और जरी में उस जगह पे आपको पता है कि ये या के साथ होता है जब मुज़क्कर सालिम, यानी मुस्लिमीन, शारिबीन, सामीन, दारिबीन, जिस तरह आपने पीछे किस्म पढ़ी उस हिसाब से होता है। अब इन्हीं को उठा के
आपने यानी रफ़ी वाले को उठा के रफ़ी वाली जगह पे रख के या आगे लगा देनी है, नस्बी वाले और जरी वाले को उठा के उसके आगे या लगा देनी है, और फिर नूनों को हटा देना है इजाफत की वजह से, तो फिर आपने उनको बाकी कानून लगा देने हैं। तो इस तरीके से आपके पास वो किस्म बन के आ जाएगी। पढ़ेंगे तीनों सूरतों में एक जैसा, लेकिन जहन में रखना होगा कि जो रफ़ी में या आती है, एक या यानी दो याएँ हैं, तो एक या मुतकल्लिम की है और एक या असल में वाव थी, फिर वो वाव या बनी है। लेकिन नस्बी और जरी में जो है वो दो याएँ हैं, एक या मुतकल्लिम की है और एक या इसका इराब है जो जमा मुज़क्कर सालिम का, तो वही आपस में क्या हो गई, मिल गई, तो हमने उसको पढ़ा। तो इस तरीके से आपने जमा मुज़क्कर सालिम का इराब भी देख लिया। ये हमारे पास इस्म मुतमक्किन की कुल 16 किस्में थीं जो हमने पढ़ा था कि इसम दो तरह से होता है, गैर मुतमक्किन या मुतमक्किन। गैर मुतमक्किन सारे मबनी होते हैं और मुतमक्किन सारे मोरब होते हैं। और फिर मैंने मोरब में बताया था कि इराब यानी उसके आखिर में इराब तब्दील होता है, और इराब मैंने बताया था कि हरकत भी होता है, हरफ से भी होता है, और फिर मैंने बताया था लफ्ज़ी भी होता है, तकदीरी भी होता है। अब हमने ये 16 किस्में हैं इस्म मुतमक्किन की, जो पूरी अरबी के अंदर इस्म मुतमक्किन जब भी आएगा तो इन्हीं 16 किस्मों के अंदर होके आएगा, यानी इन्हीं में से कोई ना कोई किस्म होगा। आपने पहचान करनी है कि ये कौन सी किस्म है। जब पहचान कर लेंगे तो फिर आपने अपने ज़हन के अंदर ये भी रखना है कि जी इस्म मुतमक्किन की फ़लाँ किस्म है तो उसका इराब रफ़ी में कैसे होता है, नस्बी में कैसे होता है, जरी में कैसे होता है, यानी उसकी ये पोजीशन हो तो उसका इराब क्या देंगे, ज़बर से देंगे, ज़ेर से देंगे, पेश से देंगे, वाव से देंगे, अलिफ से देंगे, या से देंगे, तकदीरी देंगे, लफ्ज़ी देंगे, क्या देंगे। तो ये मैंने आपको एक एक करके तफसील से समझा दिया है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई शक व शिबा रहने वाली चीज़ ही नहीं रह गई। हाँ, अब रफ़ी नस्बी जरी कैसे बनता है वो हम आगे इंशाल्लाह पूरी अलहदा डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसकी एक किस्म हमारे पास तफसीली तौर पर बाकी रह गई है, वो है गैर मुनसरिफ। इंशाल्लाह हम उसको अलहदा लेक्चर में तफसील से पढ़ेंगे और फिर हमारा इस्म मुतमक्किन जो होगा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।